हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या आप भी ज्योग्राफी में 20+ मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं? और ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है 20+ मार्क्स की यूपीएससी प्री में स्कोर करने का। क्योंकि इसके पर ईयर का वेटेज, एवरेज वेटेज 14 क्वेश्चन है जो आपको 25 to 28 मार्क्स दिला सकते हैं। बट इसमें मैप भी इंक्लूडेड है। मैप को रिमूव करके मैं कह रहा हूँ अराउंड 20 मार्क्स और 20 से प्लस मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। जैसे 2024 में 18 क्वेश्चंस आए थे, 2023 में 11 क्वेश्चंस आए थे, 2022 में 13 क्वेश्चंस और 2021 में 18 क्वेश्चंस आए थे, जिसका एवरेज होता है 14 क्वेश्चंस। और इस वीडियो में और आने वाले आगे के ज्योग्राफी के वीडियोस में हम एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और मैप से हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे ज्योग्राफी का। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से एकदम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। हम लोग बेसिक टू लेवल अप करेंगे। द अर्थ आवर हैबिटेट, जो बुक का नाम है चैप्टर 1, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इससे अब किसी भी चीज़ को सेलेस्टियल बॉडी कब कहें? जब वो एनी नेचुरल बॉडी, नेचुरल हो, नॉट अ मैन मेड नहीं, नेचुरल होना चाहिए। आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर, आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर। अब अर्थ और अर्थ के एटमोसफियर कितना है? ये जो डिस्टेंस है अर्थ और अर्थ के एटमोसफियर का, वो 1600 किलोमीटर है। मीन्स यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है और यहाँ उसका एटमोसफियर है। ये डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है, ये एटमॉस्फेयर है। अब इसके बाहर जो कुछ भी आएगा वो सब एक सेलेस्टियल बॉडी है, बट नेचुरल रहना चाहिए। ये नहीं कि सैटेलाइट, कोई इलॉन मस्क ने एक सैटेलाइट भेज दिया अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, वो एक ये सेलेस्टियल बॉडी का नहीं, वो मैन मेड है। स्टार्स, इट इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी क्योंकि वो नेचुरल है, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, गैस रहता है, ये गैशियस स्टार्स गैस से बनते हैं। और सन भी एक स्टार है, एक्सट्रीमली हॉट एंड लार्ज स्टार्स जैसे रेड जायंट हो गए, डॉर्फ हो गए, ये सब। और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रेड जायंट और डॉर्फ स्टार्स क्या क्या होते हैं और क्यों हॉट और लार्ज रहते हैं। कॉन्स्टिलेशन मीन्स तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये जो स्टार है उनका एक रिकग्नाइजेबल पैटर्न होता है। फॉर्मूला रिकग्नाइजेबल पैटर्न रहना चाहिए, ये नहीं कहीं पे भी रहना। जैसे पहले अभी भी दिखता होगा कि ऊपर जब देखेंगे हम आसमान में रात में, तो ऐसे एक पैटर्न दिखते हैं 7 स्टार्स का, जिसको 7 तारा भी कहा जाता है। तो एक रिकग्नाइजेबल पैटर्न, ऐसे बहुत से रिकग्नाइजेबल पैटर्न बने रहते हैं। जैसे ये एक बना रहता है, वही 4 स्टार है, 7 स्टार है। और पोलर स्टार नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहता है, नॉर्थन स्टार भी कहा जाता है। बहुत सारे स्टार्स के बीच में, मतलब वो एक ही स्टार है, पूरे स्टार्स के बीच में, बहुत सारे नहीं, पूरे स्टार्स के बीच में वो एक कुछ ज़्यादा ही चमकता रहेगा, बाकी सब नहीं, नॉर्मल से चमकते हैं स्टार्स, और वो एक कुछ ज़्यादा ही चमकता रहेगा, वो नॉर्थ स्टार होता है, या तो पोलर स्टार कहा जाता है। अब प्लैनेट क्या है? प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है क्योंकि नेचुरल है। हम किसी इंसान ने तो बनाया नहीं, मैनमेड तो बनाया, खुद का कोई हीट और लाइट नहीं रहता। सन और स्टार से उस पर लाइट पड़ता है और तब वो लिट होता है, मतलब दिखाई देता है। और किसी भी प्लैनेट को कोई भी एक बॉडी को, सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कैसे डिसाइड किया जाता है? ऐसे नहीं होगा कि सभी बॉडी को प्लैनेट डिसाइड कर दें। तो उसके लिए एक यूनियन बनाया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, वो जो डिफाइन करते हैं प्लैनेट को। अब 3 क्राइटेरिया दिए उसने कि कैसे, IAU ने 3 क्राइटेरिया दिए कि कैसे एक बॉडी को प्लैनेट डिफाइन किया। ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये सन है, एक सेकेंड रुकिए, ये सन है, इसके अराउंड ऑर्बिट करना चाहिए। मान लीजिए ये अर्थ ऑर्बिट कर रहा है, हैज सफिशिएंट मास एंड राउंड शेप, नियरली राउंड शेप। मीन्स अर्थ अपना फुल्ली राउंड नहीं है, नियरली राउंड है, ऐसे है। यहाँ फ्लैट है, ऊपर और नीचे फ्लैट है, नियरली, इसलिए राउंड शेप नियरली लिखा गया, नियरली नॉट फुल्ली। सबसे मेन पॉइंट 3rd है, क्लियर द नेबरहुड्स अराउंड इट्स ऑर्बिट्स। ये दूसरे का ऑर्बिट
से इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे जुपिटर, मान लो ये जुपिटर हो गया, इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ मरकुरी हो गया, मरकुरी का खुद का अपना ऑर्बिट होना चाहिए, किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो। प्लूटो पहले एक प्लैनेट माना जाता था, अब उसे नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो उसका ऑर्बिट नेपट्टून से, हाँ, प्लूटो का ऑर्बिट नेपट्टून से इंटरसेक्ट करता था। मान लीजिए ये नेपट्टून है और ये प्लूटो है, उसका ऑर्बिट ऐसे इंटरसेक्ट करता था नेपट्टून को, इसलिए उसको रिमूव कर दिया गया था प्लैनेट की लिस्ट से बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सोलर सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट सन एंड एवरीथिंग बाउंड इन इट्स, और जिसका भी ग्रेविटी, सन और जो भी कोई बॉडी का ग्रेविटी बाउंड रहे उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। कुछ भी आ सकता है, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटर्स, ये पढ़ेंगे अभी आगे चल के। सन, पहले सन है तो सन को देख लेते हैं। सन इज इन सेंटर, हॉट गैसेस फ्यूजन होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। चार हाइड्रोजन फ्यूजन करते हैं एक हीलियम से, तब सन के अंदर फ्यूजन होता है तो गैसेस बनता है। इसके बारे में ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रहे कि हाइड्रोजन हीलियम से फ्यूजन करके बनता है। सन के अंदर गैसेस प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन एंड लाइट, हीट एंड लाइट। अब प्लैनेट, 8 प्लैनेट से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो जो अब नहीं है। फिक्स्ड पाथ में, ये सारे फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करते हैं। फिक्स्ड पाथ में मर्क्यूरी 88 डेज में सन का रोटेशन कंप्लीट करता है। नेपट्टून 165 डेज में सन का रोटेशन कंप्लीट करता है। वीनस जो अर्थ का ट्विन माना जाता है, उस साइज एंड शेप में सेम एग्जैक्ट वीनस और अर्थ का साइज एंड एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट सेम होता है। अर्थ 5th लार्जेस्ट है, जियोइड शेप, हैबिटेबल जोन। अब जियोइड शेप क्या होता है? जिसका ऊपर का और नीचे का पोर्शन फ्लैट रहे और बल्ज रहे दोनों साइड से, जैसे कि ऐसे अर्थ ऐसे ही है तो इसे जियोइड शेप कहा जाता है। और हैबिटेबल जोन, जैसे हमारा नेचुरल हैबिटेबल जोन है, जहाँ ठंडी, जहाँ विंटर, समर और रेनी, मानसून सीजन हो। अब हमें जहाँ पोलर बियर रहते हैं आर्टिक ओशन में, वहाँ जाके छोड़ देंगे तो वो हमारे हैबिटेबल जोन नहीं, क्योंकि वहाँ हम रह नहीं पाएंगे। और पोलर बियर को यहाँ पे लेकर आ जाएंगे थार के डेजर्ट में, सहारा के डेजर्ट में, तो उन लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो उनका हैबिटेबल जोन नहीं है। जहाँ हम रह सकते हैं, अपने नेचुरली तरीके से जी सकते हैं अच्छे से, वो हैबिटेबल जोन होता है। मून 1/4 ऑफ द अर्थ साइज में है, 27 डेज में रोटेशन करता है और रिवॉल्यूशन करता है। नियर साइड और फार साइड क्या है? हमें मून का एक ही साइड हरदम दिखाई देता है। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मून का ऑर्बिट है। ये जब मून रिवॉल्व करता है और रोटेट करता है, हमें मून का एक ही साइड, जो ये ही साइड है, यही दिखाई देता है। कभी भी ये सेकंड साइड नहीं दिखाई देता। तो ये जो साइड दिखाई देता है अर्थ से, तो ये नियर साइड कहा जाता है, और ये साइड जो नहीं दिखाई देता उसे फार साइड कहा जाता है। ये ऐसे घूमेगा और अर्थ भी घूम रहे साथ में, मून भी घूमेगा, अर्थ भी घूमेगा, मून भी घूमेगा, अर्थ भी घूमेगा, मून भी घूमेगा, अर्थ भी घूमेगा। तो एक ही साइड दिखाई देता है, सेकंड साइड नहीं दिखाई देता, इसलिए नियर साइड और फार साइड कहा जाता है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? जैसे ऊपर देखा, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, हरदम मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्ट्रॉइड पाया जाता है और कहीं नहीं। और जब ये एरिया क्रॉस कर लेता है तो उसका नाम बदल जाता है, जो हो जाता है मेटियोराइड। एक शूटिंग स्टार जो ऐसे दिखता है, इसे मेटियोराइड करते हैं। बर्न्स अप अर्थ एटमॉस्फेयर, वो इतनी तेजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते रहता है। जैसे ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया और जुपिटर।
इसके इसके बीच में ही यहाँ ही चलते रहता है। तब एस्टेरॉयड जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है इतनी तेज़ी से वो आता रहता है कि वो जलने लगता है, तो इसलिए बर्न्स अप विथ अर्थ एटमॉस्फेयर शूटिंग स्टार कहा जाता है। और वो डस्ट और डेब्रिस ही रहता है और कुछ अलग नहीं रहता, सारे प्लैनेट्स ही तो डेब्रिस वगैरह से ही बने हैं। अब सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है देखो। इक्वेटर एंड इमेजिनरी लाइन बनाया गया है, डिवाइड्स ग्लोबल इन नॉर्थ एंड साउथ। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये अर्थ है, अर्थ के बरोबर सेंटर पे से एक इमेजिनरी लाइन पास होता है, नॉट अ नेचुरल लाइन बट एन इमेजिनरी लाइन, जो 0 डिग्री बताता है, जो अर्थ को टोटली हाफ में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाएगा आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाएगा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। कहीं भी यहाँ पे भी रहे तो साउथ और यहाँ पे रहे तो नॉर्थ, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। कहीं पे भी यहाँ पे रहे तो साउथर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी रहे तो साउथर्न हेमिस्फीयर, यहाँ रहे तो नॉर्थन हेमिस्फीयर, कहीं पे भी रहे। डिवाइड्स ग्लोब इन नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ में डिवाइड कर दिया और ये साउथ में डिवाइड कर दिया, ये इमेजिनरी लाइन गया है। अब लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल measures in degree 90 degrees south and north, not in line in just a dot. 23.5 डिग्री passes। देखिए ये लैटिट्यूड क्या होता है, पहले बहुत तो कन्फ्यूजन होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। लैटिट्यूड मीन्स लैटिट्यूड मीन्स लेटा हुआ। अब ये अर्थ है, ये इक्वेटर पास हुआ। अब लेटा हुआ लाइन, लेटा हो तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ से जो लाइन पासेस होता है ये भी इमेजिनरी है। ऐसे लाइन जो पासेस होता है इसे कहते हैं लैटिट्यूड। और ये सब पैरेलल है एक दूसरे के, सब एग्जैक्टली पैरेलल है सब, तो इसलिए पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। ये मेजर्स इन डिग्री 90 डिग्री साउथ। हाँ, और ये हरदम डिग्री मेजर्स होता है। ऐसे कर लेंगे, ऐसे 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 मीन्स ये इक्वेटर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हरदम ऐसे ही मेजर होगा। लाइन्स रिलेटेड टू बॉर्डर टू कंट्रीज। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल। अब ये देखते हैं ये चार क्या है। चलिए ये देखते हैं अब ये कैसे होता है। ये अपना अर्थ हो गया, एक इमेजिनरी लाइन पास होता है, इसको बताइएगा क्या नाम, कितने डिग्री पास होता है कमेंट में। तो यहाँ से नॉर्थ में और ये साउथ में ना, तो यहाँ से एक 30 डिग्री लाइन पास होता है और यहाँ एक 60 डिग्री पास होगा, नॉर्थ में दोनों पास होगा। और यहाँ सेम 30 डिग्री साउथ में, यहाँ 60 डिग्री साउथ में। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते। तो ये 30 डिग्री है और अब जाएंगे तो 31, 32, 33 आएगा, मतलब इसके नीचे है। यहाँ पे कहीं आएगा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ पे आएगा कहीं 30 डिग्री के नीचे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। और ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 30 है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 31, 32, 33 ये बढ़ेगा, मतलब अपने को कम करना है, तो वो कहीं यहाँ आएगा। इस पत्र ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कैसे पता चले, और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब कैसे पता करें
कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अपने इंडिया में कैंसर के पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं और भी कंट्रीज से, तो इसलिए इंडिया से कैंसर पास होता है। सिंपल रीज़न है, याद करेंगे। और 66.5 डिग्री से नॉर्थ लैटिट्यूड से आर्टिक सर्कल पास होता है। यहाँ से एक आर्टिक सर्कल पास होगा यहाँ, और यहाँ से एक अंटार्कटिक सर्कल पास होगा। अब हीट जोन ऑफ अर्थ, हीट जोन ऑफ अर्थ 3 हीट जोन रहते हैं। यहाँ याद कर लो इसे, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में जो आ जाता है उसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ में भी जाएगा तब भी, और साउथ में भी जाएगा तब भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तभी ये इसको ट्रॉपिकल कहेंगे, इसको ट्रॉपिकल कहेंगे और इसे भी ट्रॉपिकल कहेंगे। टेम्परेट 23.5 से 66.5 ये नॉर्थ में भी, और सेम साउथ में भी 66.5 साउथ में भी, इसे भी टेम्परेट कहेंगे। और उसके ऊपर फ्रिजिड, यहाँ आपको समर विंटर सब मिलेगा। यहाँ आपको समर विंटर और मानसून मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली मानसून और विंटर मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ विंटर मिलेगा। अब आगे देखते हैं ट्रॉपिकल जोन, जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे था, नॉर्थ एंड साउथ बोथ। मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन ईयर बिटवीन कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। इससे आगे और भी अच्छे डायग्राम से देखेंगे, यहाँ बस ऐसे ही समझ लेते हैं। पूरे ईयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एग्जैक्टली सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर एक बार तो सन आएगा, एक बार पूरे साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे, वो जोन को ट्रॉपिकल कहते हैं। और जब कभी अपने सर के ऊपर ओवरहेड नहीं आएगा उसे टेम्परेट, और फ्रिजिड तो वहाँ तो जाने ही दो वहाँ, क्योंकि सन हरदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसी के बीच में मूव करता है। यहाँ रहेगा तो ठंडी बढ़ जाएगा, और यहाँ रहेगा तो गर्मी बढ़ जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जैसे लैटिट्यूड लेटा हुआ रहता है, लैटिट्यूड, वैसे लॉन्गिट्यूड लॉन्ग रहता है, लॉन्ग ऐसे। तो नॉट पैरेलल, लैटिट्यूड पैरेलल चलते हैं, लोग नॉट पैरेलल, इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन एवरी 15 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ 1 हाफ डिफरेंस। अब इसे देखते हैं। ये अर्थ हो, ये लैटिट्यूड पास हो रही है, ये पैरेलल नहीं होती, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फर्क है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होते हैं। ऐसे इंटरसेक्ट भी यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, और एवरी लैटिट्यूड एवरी 15 डिग्री लैटिट्यूड 1 हाफ डिफरेंस। ये यहाँ ये सब मान लो, यहाँ पे जापान है और यहाँ पे यूएसए है। सन यहाँ से राइज होता है, क्योंकि अपना अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो सन यहाँ पे राइज होगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग रहेगा, यहाँ पे नाइट रहेगा, कल वाला नाइट रहेगा, बीता हुआ नाइट रहेगा, आने वाला यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगा। इसलिए जब भी मैच इंडिया में होता है, इंडिया में अगर सुबह होता होगा तो इंग्लैंड हो गया और अमेरिका वगैरह हो गया, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ हो गया, वहाँ पे रात होता रहता है। यहाँ पे दोपहर होगा तो वहाँ पे रात होता रहता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दिन घटते जाता है, और यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो बढ़ते जाते हैं ग्रीनविच मेरिडियन से। अब आगे देखते हैं चैप्टर 3, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ओन एक्सिस। ये अर्थ एक्सिस है, ये अर्थ है,
यहाँ ही जब खुद ही मूव करेगा, जो जो 24 आवर्स में डे एंड नाइट होता है वो रोटेशन है। रिवॉल्यूशन अर्थ अराउंड द सन, अब ये अर्थ का एक्सेस है, ये वन डे में, एक दिन में एक बार मूव ये रोटेट होगा, इसे रोटेशन कहते हैं। जब ये सन के अराउंड मूव होगा तब ये रिवॉल्यूशन का जो 365 डेज में होता है। एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एट ओब्लिट 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। अर्थ का एक्सिस, अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे नहीं है, ऐसे है 23.5 डिग्री से टिल्ट है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाता है? अब देखो, जैसे ये सन हो गया, ये अपना अर्थ हो गया, जब सनरेस यहाँ पड़ेगा, यहाँ गिरेगा सनरेस, तो यहाँ डे होगा, यहाँ नाइट होगा। तो ये जो लाइन जाएगा यहाँ से पास होगा, ये एक साइड ब्राइट रहेगा, ये एक साइड डार्क रहेगा, तो ये जो लाइन बनाएगा इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ऐसे घूम के पीछे साइड से ऐसे जाएगा, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। होप से क्लियर हुआ होगा। विंटर सोलिस्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 21 दिसंबर, इसे आगे पढ़ेंगे, बस इतना ये डेट याद कर, 21 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। आगे इसी डेट के सहारे पढ़ेंगे, बस ये डेट याद रखिए, ये भूल जाओगे, वो डेट याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 4 मैप है, तो इसलिए किए नहीं है। चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। डोमेन्स मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स सॉलिड पोर्शन, सॉलिड, जैसे अर्थ हो गया, क्रस्ट, माउंटेन वगैरह, ये सब। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर वाटर वगैरह हो गया, एटमॉस्फेयर एयर हो गया, और बायोस्फीयर लैंड, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर और एटमॉस्फेयर एयर। ये तीनों को मिला के ये जो पोर्शन बनेगा उसे बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे ये लिथोस्फीयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर वाटर हो गया, ये एटमॉस्फेयर एयर हो गया, ये पोर्शन है, ये बायोस्फीयर है। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, क्रस्ट सॉइल, नेचुरल, जैसे बताएं। टू मेन डिवीजन, लार्ज लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट, ह्यूज वाटर बॉडीज ऑफ द ओशन। पूरे अर्थ को ये लार्ज लैंड मास, ये ह्यूज वाटर बॉडीज, तो दो तरीके से डिवाइड हुए। एलिवेशन और डेप्थ मेजर फ्रॉम सी लेवल से जीरो से मेजर करते हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया लार्जेस्ट, कवर्स 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पासेस टू इट, ये याद कर लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पासेस ऑन इट्स। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट है, सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं, यही एक कॉन्टिनेंट से। बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट में तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न नहीं पास होते। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट, पनामा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। साउथ अमेरिका एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन है। यहाँ एंडीज माउंटेन है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर रहता है, 17% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर। 5 पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन। वेव्स ओशन में वेव्स आते हैं ड्यू टू विंड्स, और टाइड्स आते हैं ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन।
इसे देख लेते हैं। अर्थ है, जो वाटर बॉडी है, ऐसे बल्ज होता है ऐसे। यहाँ अर्थ की ग्रेविटी, सॉरी यहाँ सन की ग्रेविटी की वजह से, और यहाँ मून की ग्रेविटी की वजह से मून अपने तरफ ये वाटर पुल करता है और सन अपने तरफ पुल करता है। तो इसलिए यहाँ पे रहने वाले कंट्रीज के लिए और यहाँ पे रहने वाले कंट्रीज के लिए टाइड्स आते हैं। पैसिफिक ओशन 1/3 ऑफ द अर्थ लार्जेस्ट। ये एटमॉस्फेयर गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ एक्सटेंड्स टू 1600 किलोमीटर। पहले बता दिया था ये अर्थ है, इसके यहाँ पे गैसियस एटमॉस्फेयर पाया जाता है जो 1600 किलोमीटर, इसे पूरा एटमॉस्फेयर का था। इसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब। बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर फाइंड लैंड, वाटर और तीनों पाए जाते हैं फॉर्म ऑफ लाइफ। मेजर लैंड फॉर्म, इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ अर्थ। इसे देख लेते हैं। इंटरनल प्रोसेस मीन्स वॉल्केनो आया, कुछ भी हुआ इंटरनल, अर्थ के क्रस्ट के अंदर कुछ भी हुआ, उसकी वजह से माउंटेन बना। क्रस्ट के अंदर वॉल्केनो से माउंटेन बना इंटरनल। और या तो वैली बना, कुछ भी रिचेस आ गए, ट्रेंचेस आ गए, कुछ भी आ गए, या तो ज़मीन अंदर धंस गई, कुछ भी हो गया, तो इसे लैंडफॉर्म कहा जाता है। एक्सटर्नल प्रोसेस इज कंटिन्यूस हुए, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस इज कंटिन्यूस हुए, वेयरिंग डाउन रिबिल्डिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या रहता है? इरोजन एंड डिपोजिशन। जैसे डेजर्ट है, वहाँ पे विंड चलेगी, ये डेजर्ट है, विंड चलेगी तो यहाँ के डेजर्ट को उठा के वो कहीं और डिपॉजिट करेगी, तो ये डिपोजिशन हो गया और ये इरोजन हो गया। यहाँ से उठा रही है तो यहाँ पे एक ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, हिल। अब हिल माउंटेन कैसे क्लासीफाई होता है और प्लेट्यू कैसे क्लासीफाई होगा? किसी भी हिल का हाइट मिनिमम सी लेवल से MSL मिनिमम सी लेवल से 500 मीटर अबव रहेगा तो वो हिल है, और अबव 600 मीटर रहेगा तो वो हिल है, MSL। और 600 मीटर से हाई रहेगा प्लस 600 मीटर तो माउंटेन। प्लेट्यू 100 मीटर टू 400 मीटर। और टेबल टॉप, ये इम्पोर्टेंट है। टेबल टॉप जैसे अपना टेबल होता है, टेबल का टॉप होता है फ्लैट, वैसे ही रहता है, 200 टू 400 मीटर के हाइट पे होगा। और प्लेन्स एलिवेशन नॉट मोर देन 200 मीटर एंड फर्टाइल होना चाहिए। जैसे गंगा प्लेन फर्टाइल है, फर्टाइल रहना चाहिए और 200 मीटर ज़्यादा एलिवेशन नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं समर विंटर। जो समर सॉलिस्टिस था जो 21 सितंबर 21 जून वहाँ पीछे हम लोग ने देखा था, 21 मार्च 21 उसी तरह विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस से और इक्विनॉक्स। ये सन है अपना, ये अर्थ का ऑर्बिट है। ऐसे ही वन साइडेड रहता है। यहाँ जब अर्थ यहाँ रहेगा तब यहाँ विंटर रहता है, जब दूर रहेगा और जब अर्थ दूर रहेगा तो यहाँ समर रहेगा। इतने डिस्टेंस से ज़्यादा होने पे भी समर रहता है और ये क्लोज होने पे भी विंटर रहता है। अब देखते हैं कैसे। देखो, जब 21 दिसंबर को नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये अपना एक्सिस है,
यहाँ विंटर विंटर इन नॉर्थन 24 आवर्स नाइट रहेगा। सनरेस इसके ऊपर फॉल ही नहीं होगा, यहाँ ही तक फॉल होगा। ये न, ये ऐसे होना चाहिए, बट अपना अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, तो वहाँ तक सनरेस पहुँचेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ 24 आवर्स पूरे दिन का 24 आवर्स ये नाइट रहेगा। और यहाँ पे समर इन साउथ होगा, यहाँ पे विंटर होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ सनरेस नहीं जाएगा। जब सनरेस नहीं जाएगा तो विंटर होगा, और यहाँ पे सनरेस जाएगा तो ये समर होगा। यहाँ समर होगा। 24 आवर्स अ डे सनरेस ऑन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ 24 आवर डे रहे। जैसे यहाँ पे 24 आवर्स नाइट है, वैसे यहाँ पे 24 आवर्स डे रहेगा हरदम। यहाँ रात नहीं होगा कभी भी, और यहाँ कभी भी दिन नहीं होगा 24 आवर्स के लिए कभी। 21 दिसंबर क्या कहते हैं? विंटर सोलिस्टिस। और सनरेस डायरेक्टली फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो अपना ये है साउथर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे फॉल होगा डायरेक्टली, मीन्स ऑन ओवरहेड। जो अब यहाँ से मूव करेगा, अब आ जाएगा 21 मार्च, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 21 मार्च जिसको कहते हैं इक्विनॉक्स। सनरेस डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर, डायरेक्टली इस पे सनरेस डायरेक्टली इस पे फॉल करेगा। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल कर रहा था, यहाँ डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करेगा, इसलिए इक्विनॉक्स कहा जाता है। और यहाँ पे 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट हो गई। यहाँ 12 आवर्स डे एंड नाइट हो गई। यहाँ 24 आवर्स क्यों पाया जा रहा था? क्योंकि वो नीचे साइड सन के सारे सनरेस नीचे साइड जा रहे थे, और यहाँ पे बराबर इक्वेटर पे बीच पे आ रहा है, तो इसलिए 24 आवर्स को 12 आवर्स में डिवाइड हो गया है। और अब 21 मार्च हो गया, ऑटोनमन साउथ। अब उसके बाद में आ जाएगा 21 जून। 21 जून जो 24 आवर्स डे सेम इसी की तरह होगा, बस कुछ अपोजिट होगा। 24 आवर डे। अब यहाँ पे जब सारे सनरेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरे थे, तो यहाँ सारे सब के सब सनरेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, इसलिए जून के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है 21 जून को। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सनरेस डायरेक्टली अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरता है, जो 23.5 डिग्री अपने गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान वगैरह से पास होता है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होगा कि अर्थ ऐसे टिल्टेड है, अर्थ ऐसे ही मूव होगा। ये नहीं कि रोटेट होते होते अर्थ का शेप ये आ जाएगा, नहीं, अर्थ ऐसे ही रहेगा हरदम, ऐसे ही यही एंगल पर रहेगा। तो यहाँ अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में एकदम 90 डिग्री पे यहाँ पे 24 आवर्स समर हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ऊपर की साइड सब सनरेस जा रहे हैं, सब सनरेस ऊपर जा रहे हैं, तो 24 आवर्स डे हो जाएगा। यहाँ सब सनरेस नीचे जा रहे थे, तो यहाँ पे इसलिए नीचे साइड ये 24 आवर्स डे था, ऊपर साइड 24 आवर्स नाइट था। अब सब सनरेस यहाँ पे 21 जून को ऊपर की साइड है, तो नीचे की साइड विंटर हो जाएगा, 24 आवर्स नाइट हो जाएगा। इसी कारण से ये विंटर और समर होता है। जब सनरेस अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगा तो यहाँ समर होगा, जब सनरेस अपने इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगा तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं जो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो हमारे लिए सनरेस आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो इसलिए यहाँ ठंडी बढ़ जाती है। और सेम इसका अपोजिट 21 मार्च का अपोजिट 21 सितंबर को होगा। 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होगा बराबर एक्जैक्टली, क्योंकि इक्वेटर पे पूरा सनरेस गिरेगा। सन डायरेक्टली फॉल्स ऑन इक्वेटर। यहाँ अपना क्लास एनसीटी क्लास 11 कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको वीडियोस अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो क्लास 6 एनसीईआरटी क्या है, और इसी के बेसिक आपका समझ में आ गया। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, और ये इक्विनॉक्स वगैरह ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है। अब
इसी इसी बेस के आगे हम आगे बढ़ेंगे। जो लेवल अप होगा अपना, प्लैनेट्स वगैरह सब आपको समझ में आ गए, प्लैनेट्स कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है।